जी नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबीज़ ब्लॉग फन एंड मस्ती। कैसे हैं आप सब लोग। सुबह के 9 बजे का टाइम हो रहा है और मैं जा रही हूँ मिल्क लेने। साथ में मंदिर भी जाऊँगी क्योंकि आज है सैटरडे, तो हर शनिवार को मंदिर तो जाती हूँ। महीने के एक शनिवार को मेरा व्रत रहता है, तो आज मेरा व्रत है, तो पूजा पाठ करके आएंगे। और सुबह का मौसम एकदम ठंडा है, डे बाई डे ठंड जो है बढ़ती ही जा रही है। व्यू आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पिछली वाली पहाड़ियों पे, यानी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के, सतलुज के उस तरफ जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है उधर तो काफ़ी अच्छी धूप है, लेकिन हमारे एरिया में जो है इस तरफ अभी है ठंडी। लेकिन मेरे घर के पास जो है 11:30 के अराउंड आ जाती है धूप। शाम को 3:30-4 बजे तक रहती है, यानी 3-4 घंटे हम आराम से धूप सेक सकते हैं। लेकिन बाकी तो ठंडा मौसम है ही। हिमाचल के अंदर ठंड जो है बढ़ती ही जा रही है, जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं ठंड बढ़ती ही जाएगी। दिसंबर का महीना जो है सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है हिमाचल के अंदर। दूसरी स्टेट्स में भी रहता है, क्योंकि हिमालय की चोटियों में जैसे बर्फ़ गिरेगी वहाँ की ठंडी हवाएं आएंगी और मुश्किल भरा जीवन होता जाता है गाँव के अंदर। तो सबसे पहले मंदिर जाती हूँ, दूध ले आती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या क्या करेंगे। जो कुछ भी रहेगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी पूजा पाठ मैंने कर लिया है। सुबह सुबह जो है मंदिर आने से मन को बहुत शांति मिलती है। रोज़ तो मैं आ नहीं पाती हूँ, सैटरडे को मैं हमेशा आती ही हूँ मंदिर के लिए। तो अब चलते हैं सीधा घर। दूध लेने के बाद बाल्टी मैंने दे रखी थी दूध वाले भैया को, जब तक मैं पूजा करके आती हूँ तब तक वो दूध भर के रख देंगे उसमें। चलते हैं सीधा घर। तो जी घर पहुँचने के बाद सबसे पहले मैंने दूध को बॉईल करा, तो दूध तो मैंने बॉईल कर दिया है। अब ब्रेकफास्ट तो मैं करूँगी नहीं क्योंकि मेरा है फास्ट, और वैसे भी मैं फास्ट वाले दिन जो है मीठा ही खाती हूँ। तो मैं दूध पी लेती हूँ, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ, क्योंकि खाली पेट रहना सही बात नहीं है। सर्दी का टाइम है, ठंडा मौसम है, तो कुछ ना कुछ तो जाना ही चाहिए जिससे कि शरीर में ताकत बनी रहे। तो आप भी अगर सर्दियों में व्रत वगैरह करते हैं तो पूजा पाठ करना तो अच्छी बात है, वो आपके नियमों में भी हो सकता है या आपकी श्रद्धा भी हो सकती है। लेकिन खाली पेट मत रहिएगा, खाली पेट जो है बीमारियां जल्दी कैच करती हैं। सर्दी का टाइम है तो कुछ हेल्दी खा लिया कीजिएगा। तो ये देखिए थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं मैंने, और 1 कप भर के है मिल्क। तो 10 बजे का हो रहा है टाइम। सबसे पहले मैं ये हल्का फुल्का नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद इनके काम करूँगी। मेरे दिन का जो है शेड्यूल लगभग फिक्स होता है। सुबह के टाइम जो है मैं करती हूँ अपने स्टिचिंग का काम। दिन के टाइम मेरे बच्चे आ जाते हैं, और हर्षित के लिए जो है उससे पहले मुझे लंच भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो स्कूल से सीधा आता है घर पे वो ड्रेस वगैरह चेंज करके फिर जाता है वो ट्यूशन के लिए। नेक्स्ट मंथ जो है उनके एग्जाम है, तो बच्चों का भी मैं मिस नहीं करूँगी ट्यूशन, और मेरे खुद के बेटे का भी मैं ट्यूशन मिस नहीं कर सकती। तो आजकल जो है बहुत ही शेड्यूल्ड है मेरी लाइफ, सुबह से लेकर शाम तक जो है बिल्कुल फिक्स रहता है। और शाम का टाइम हर्षित को पढ़ाना और उसके बाद एडिटिंग हो जाता है। मतलब एक भी टाइम मैं आपको बताऊं, एक आधा घंटा भी मेरे को खुद के लिए नहीं मिल पाता है, अगर मैं सच्ची बात बताऊं आपको तो चलिए सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो भी होगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी ब्रेकफास्ट अब मेरा हो गया है और अब मैं लगी हूँ अपने काम में। ये वाला सूट तो मैंने कंप्लीट कर दिया। ये देखिए, इसमें मुझे नेक पे ये लगाना था, ये तो मैंने फाइनली लगा दिया है, हो चुका है कंप्लीट। ये तो मैं दे दूंगी। और अब मुझे ये बनाने हैं, एक ये है और एक ये है और एक ये है। इसकी मुझे इस टाइप की मिड्डी बनानी है। ये देखिए इस टाइप की मिड्डी बच्चों की है ये ड्रेस। इस टाइप की मिड्डी बना के तैयार करनी है, इस वाले कपड़े की भी और इस वाले कपड़े की भी, क्योंकि ये है गर्म वुलन वाला जो मोटा वाला कपड़ा होता है ना, वो है। और अब धूप आने लगी है, ये देखिए थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है, अभी अच्छे से आई नहीं है। लगभग 11:30 पौने 12 बजे आती है यहाँ पे प्रॉपर धूप, जो कि सेकने लायक होती है। अभी तो पेड़ों के पीछे वाली जो धूप हल्की हल्की धूप होती है वो आती है। तो झाड़ू पोछा तो मैंने सुबह ही कर लिया था, और पानी गर्म करने के लिए लगाया है। थोड़े बहुत कपड़े हैं, उन्हें वॉशिंग मशीन में डाल के घुमाऊँगी कपड़े थोड़े बहुत धोने के लिए, क्योंकि आजकल ना ठंडा होता है पानी, तो ठंडे पानी से कपड़े अच्छे से धुलते नहीं हैं। हर्षित की मैंने एक स्कूल ड्रेस डाल रखी है, उसमें पेन से जो है उसने पेन जो है इंक लगा रखी होती है पैंट में अपनी। आज उसका ट्रैक डे है, तो पैंट और शर्ट उसने नहीं पहना है, तो उनको वॉश करूँगी। उसके लिए चाहिए मुझे हल्का सा ल्यूकवार्म वाटर, जिससे कि कपड़े अच्छे से धुल जाए। आजकल जो है चिल्ड, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी आता है, जिससे कपड़े अच्छे से धुल नहीं पाते हैं। तो ये सब काम करूँगी, उसके बाद बैठेंगे, धूप सेकेंगे, चाय वाय पियेंगे, तो उसके बाद मिलूंगी मैं आपसे। तब तक मैं अपने सारे काम निपटा देती हूँ। 3 बजे का हो रहा है टाइम। अभी तक मैं तो अपने स्टिचिंग के काम में लगी थी, और इधर मैंने कपड़े लगाए हैं वॉशिंग करने के लिए, क्योंकि लाइट नहीं थी तो मेरे कोई भी काम नहीं होते हैं। लाइट के ना होने से सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं, और धूप में बैठे थे इधर इधर
हर कुछ कड़क वाली धूप है। दिन के टाइम जो है धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो जी फाइनली मेरे स्टूडेंट भी आ चुके हैं। एक तो ये देखिए वहाँ पढ़ने बिठा रखा है मैंने रीड करने के लिए, और एक को मैंने यहाँ बिठा रखा है। इन दोनों को दूर दूर लर्न करने के लिए बिठाऊंगी, तभी ये पढ़ पाते हैं, क्योंकि इनके आ रहे हैं एग्जाम्स। कितने नंबर का आएगा बेटे? 20। इस बार इनको 20 मार्क्स का आएगा। हाँ जी, मुझे प्यास लग रही है, गला सूख चुका है। हाँ बस जब इनको पढ़ने के लिए बोलते कभी इसका गला सूखता है, कभी इनको टॉयलेट आता है। वाटर बॉटल साथ लेके जाओ, मुझे अभी के अभी सारा कंप्लीट चाहिए। इतने शरारती हैं ये, इतने शरारती हैं ये। इन दो बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। सोचो जिनके पास। आंटी मुझे कुछ कहना है कि मुझे आधा इम्पोर्टेंस ऑफ बुक तो याद है पर आधा नहीं। करो, पूरा चाहिए कंप्लीट रिटर्न। करो जल्दी। तो इनको पढ़ा लेती हूँ 2 घंटे, इनके साथ मगजमारी करके इनको सेट रखती हूँ मैं। आजकल जिस दिन इनके फुल मार्क्स आते हैं उस दिन ये दौड़ दौड़ के आते हैं मेरे पास अपनी नोटबुक दिखाने के लिए। जिन दिन इनके एक आध मार्क्स कट जाता है उस दिन परेशान होके आते हैं दोनों बच्चे। तो इन बच्चों पे, छोटे बच्चों पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बड़े बच्चे होते हैं ना वो खुद से ही पढ़ने लग जाते हैं। तो एक को, इनको मैंने लर्न करने के लिए अलग अलग क्यों बिठा रखा है, क्योंकि एक की साउंड तेज आती है तो दूसरा कंफ्यूज हो जाता है। क्यों बेटा? हाँ यही सही है, यही सही है। पढ़ो शाबाश। 2 घंटे की क्लासेस होती हैं इनकी मेरे पास, पर मुझे कंप्लीट परफॉर्मेंस सही चाहिए भाई। क्यों बेटा? पढ़ाने का मज़ा आता है तब। तो चलिए, जब कोई बंदा मिसिंग हो जाता है ना दुश्मन का, तो एनिमी टीम का एक बंदा जो लास्ट में जाता है ना, मैं टीम वालों को कहता हूँ कि खूना छान मारो, मार डालो साले को। ऐसी बातें नहीं करते, गंदी बातें। चलो पड़ेगा भैया, आंटी जीतना है तो। ठीक है, ओके बाय। बाय। तो जी मेरे प्यारे से मदमस्त बच्चे तो गए। 5:15 का हो रहा है टाइम। जस्ट मैंने बच्चों को अभी छुट्टी दी है। कितने शैतान बच्चे हैं क्या बताऊं, बट बहुत प्यारे भी हैं, मस्ती से पढ़ते भी हैं, शरारतें भी करते हैं। मज़ा आता है मुझे बच्चों के साथ। और जैसे ही मैं बच्चों को पढ़ा रही थी वैसे ही कौशिक जी भी आ गए, जो कि अभी नहा रहे हैं। ठंडा हो चाहे गर्मी हो सर्दी हो, नहाना तो उनका फेवरेट है। जैसे ही वो ऑफिस से आते हैं सबसे पहले नहाने के लिए घुस जाते हैं। और हर्षित गया है आज खेलने। आज जो है हर्षित ट्यूशन नहीं गया है। आज उसने साफ मना कर दिया था कि मैं आज ट्यूशन नहीं जाऊँगा, मैं आज जाऊँगा फुटबॉल लेकर, कि सैटरडे को मेरा फुटबॉल खेलने का मन करता है ज़रा। तो जी 5:30 का टाइम हो रहा है। अनिल जी और मैं जा रहे हैं थोड़ा दुकान तक, सामान ले आते हैं। और हर्षित तो गया है खेलने। जब तक हर्षित आएगा तब तक हम लोग थोड़ा सा घर का सामान, सब्जियां कुछ ख़त्म है तो ले आते हैं। तो मैं बाहर खड़ी होकर कर रही हूँ कौशिक जी का वेट, अभी तक आए नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं अंदर। और थोड़े से कपड़े भी डालें धोने के लिए। ये देखो मेरी गाड़ी की हालत कैसी हो रखी है, इतनी गंदी बीट कर रखी है इस पर। काफ़ी दिनों से मैंने चलाई भी नहीं, और नहीं चलाने की वजह से जो है पड़े बेचारी गंदी हो रखी है, बहुत गंदी हो रखी है। ये देखिए कितनी धूल मिट्टी जमी है गाड़ी के ऊपर। गाड़ी की हालत ऐसी हो रखी है ना हमारी, ऐसी गंदी हो रही है, सदियों से चलाई ही ना हो। मेरे लिए तो यहाँ से क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। ओ गई और मैं भी गई साथ में। मुझे इतना डर लगता है ना क्रॉस करते हुए, क्या बताऊँ मैं आपको। सुंदर सुंदर सब्जियां हैं आज तक। तो जी फाइनली शॉप से हम घर आ चुके हैं। ये देखिए ढेर सारा सामान लाया है, बहुत सारी लाई है सब्जियां। सबसे पहले करती हूँ मैं मंदिर की लाइट ऑन। और हर्षित भी आ गया था। जब हम शॉप पे थे उससे पहले हर्षित घर पहुँच चुका था। ऊपर से चीनी का डब्बा निकालो, सबसे पहले चीनी डाल देती हूँ। सब्जियां लाए हैं, बहुत सारी सब्जियां ख़त्म हो गई थी, चीनी ख़त्म थी, पोहा ख़त्म था, बहुत सारा सामान हमारा ख़त्म था। और कौशिक जी को और कुछ काम नहीं है सिवाय कपड़ों को धोने के। वो देखो आते ही घुस जाते हैं कपड़े धोने के लिए। तो जी लाई हूँ मैं गाजर और मटर, और साथ में लाई हूँ धनिया। सबसे पहले तो मटर को छील के रखूँगी। गाजर में लेकर आई हूँ बहुत सारी, क्योंकि हमें बनाना है हलवा, जो कि बनेगा कल। लो जी चाय वाले। तो जी 6:30 का हो रहा है टाइम, और ये रहे। कभी हाय भी कर लिया करो, मेरे व्यूवर्स को हाय कर लिया करो। ये रहा मेरा प्यारा सा बेटा, जो कि आज ट्यूशन नहीं गया था। तो हमारी चाय हो चुकी है तैयार। आज मैं 3rd टाइम पी रही हूँ चाय। आपकी कितनी है, तीसरी या चौथी? मेरी पहली। 2 3 4 5वीं। आपको तो ऑफिस में मिलती रहती है, मेरी तो 3rd है शायद। एक सुबह पी थी, एक दिन में पी थी। मेरी पहली।
नहीं, आपने एक बार उस वक्त तो बनाई थी जब आप आए थे। रुक जाओ, पीछे वाला दो ना। पीछे वाले का। तो सबसे पहले पियेंगे हम चाय, उसके बाद डिनर की तैयारी। मैं तो खाऊंगी एज यूजुअल अपने मीठे वाले राइस, और चटनी बनेगी, कौशिक जी स्पेशल चटनी बनेगी, और साथ में चपाती और सब्जी। चलाओ, मजा आ गया गप्पे मारने में। माल कितना लाया? आज का स्पेशल टॉपिक क्या था? एक तो ये था कि हमें गाड़ी कौन सी खरीदनी चाहिए, दूसरा कौन सा टॉपिक था? अनिल जी को देख के हर कोई सब लोग बोलते आईटीबीपी के हो भाई जी, आर्मी में है। आर्मी में पापा भी कहते थे हाँ भाई। मजा आता है, जो भी पूछता है ना मेरे हस्बैंड को देख के सारे ये बोलते हैं कि वो आर्मी में है। एक तो बाल छोटे रखते हैं, ऊपर से हाइट इतनी लंबी है, मैं तो इतनी सी दिखती हूँ उनके आगे, इतनी सी, और मैं इतना सा। तो मस्त गप्पे मार रहे थे हम अभी तक। 7:15 तक हम गप्पे मार रहे थे। आज पापा ने 6:30, हाँ 6:15 से लेकर हम 6:15 से 7 बजे तक हम लोग गप्पे मार रहे थे। सारी चप्पल किचन में लेके आ रहा है, बार-बार नहीं पहनने के पैसा रहा है। बढ़िया होता है, वीडियो खराब कर दी। कैमरे के सामने डांट पड़ी आ जाती। देखिए आज कैमरे के सामने डांट पड़ी ऐसे। गाइस तो भून चुके हैं, क्या बोलते हैं चिलगोजा। तो आज मैं आपको एक डिफरेंट सी चीज़ दिखाती हूँ। शायद ही हिमाचल में तो लगभग सभी को पता है इसको क्या कहते हैं। ये देखिए, ये चिलगोजा है, जो कि सिर्फ किन्नौर में ही होता है ना, और भी होता है कहीं? इंडिया में तो किन्नौर में ही होता है। इंडिया के अंदर ये सिर्फ किन्नौर में होता है। बहुत बड़े बड़े से पेड़ होते हैं और उसमें एक फ्रूट लगता है अलग ही टाइप का, और उसके अंदर ये होते हैं। बहुत ही मेहनत से इनको निकाला जाता है। ये देखिए, और ये विंटर्स में ही होते हैं। अफगानिस्तान में मैंने तो किन्नौर के ही चिलगोजा खाया है, बाकी मैंने कहीं का नहीं खाया। और ये बहुत हेल्दी होता है, और ये कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए, ये इतना छोटा सा होता है। इसको इस तरह से तोड़ के ऐसे तोड़ा जाता है, इसके अंदर से गिरी निकलती है, जो कि होती है बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होती है, और विंटर्स में ही खाया जाता है क्योंकि इसकी तासीर होती है गर्म। और ये बहुत कॉस्टली होता है। क्या रेट है इसका आजकल? मतलब 2000 के आसपास, 2000 रुपये किलो के हिसाब से ये दिखता है। ये देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ। करचम से पुआरी तक, मतलब किन्नौर में ही होते हैं ज़्यादातर, तो ये किन्नौर में ही होते हैं। ये देखिए, किन्नौर, हाँ, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और इसमें ना निकालने में बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, चलो खाओ, ये लो। हमारा हो रहा है डिनर का टाइम। अनिल जी और हर्षित को तो मैंने खाना दे दिया है। सब्जी थी उनकी, जो मॉर्निंग वाली सब्जी थी, मेरे पास बहुत सारी बची हुई, क्योंकि लंच आज बना ही नहीं, ना किसी ने खाया। और साथ में थी चटनी और चपाती मैंने बना दी थी, और मेरे उधर राइस बने हैं, और इधर मैं दूध बॉईल कर रही हूँ। चावल में चीनी और दूध डालकर एक सिंपल सी जो खीर सी बन जाती है वो खाऊंगी। और अभी तक हम, ये देखिए, मैंने मटर छिले हैं, ये मैंने गाजर ला रखी है, मैंने सब छांट के रख दिया है अलग। गाजर का हलवा तो कल बनाएंगे, क्योंकि अब टाइम नहीं है। और अभी तक हम चिलगोज़ा खा रहे थे। काफ़ी दिन हो गए थे चिलगोज़ा लाए हुए, इवन खाया था नहीं, आज पहली बार भून के खाया है। कोई भी स्पेशल चीज़ हो, मिठाई हो या स्पेशल कोई डिश हो, कुछ भी खाने का मज़ा फैमिली के साथ ही आता है। तो जी ये मेरा खाना लग गया है, और सामने जल रहा है हीटर। आजकल खाना पीना सब हीटर के आगे ही होता है हमारा। तो आज की वीडियो को रखते हैं इतना ही, फ़िलहाल करते हैं अपनी वीडियो का एंड। होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए प्लस एंड कम टू चैनल बेबीज़ व्लॉग फन एंड मस्ती। गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।